चैप्टर 2 टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक समझना, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो जीरोस क्या होता है ये पता होना चाहिए और कोफिशिएंट क्या है ये पता होना चाहिए। मतलब बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। कोई भी बहुपद दिया रहेगा, पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसके शून्यक मतलब जीरोस, शून्यक याद रखना, और गुणांकों में संबंध। अगर मैं यहां पर द्विघात बहुपद लिखता हूं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सबसे बड़ी पावर कितनी हो 2। त्रिघात बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी हो 3। और रैखिक बहुपद जिसमें घात कितनी हो 1। कल देखा हमने रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें पावर होगी 1। फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो। लीनियर पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद, इसमें जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज नॉट इक्वल 0। जनरल लिख रहे हैं, सामान्य से समझ में आना चाहिए। घात कितनी है एक्स की, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए 1। सेकेंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में सबसे बड़ी पावर कितनी होती है 2, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसी से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके रिलेशन के। ये जो रिलेशन बनाया, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। अब देखो द्विघात बहुपद लिख रहा हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किसी कोई परेशानी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल जो है चर राशि की घात कितनी आएगी 2। नाम से क्लियर है, द्विघात, घात 2 है, क्वाड्रेटिक या सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। अब देखो दो शब्द याद रखना है हमको। तो एक शब्द है जीरोस, कल क्लियर किया है इसके पहले की क्लास में। दूसरा शब्द है, दूसरा वर्ड है कोफिशिएंट। हिंदी वाले पहला शब्द शून्यक याद रखना है, दूसरा शब्द गुणांक याद रखना है कि गुणांक क्या बोला और शून्यक क्या बोला। ठीक है, गुणांक और शून्यक क्या बोला है, तो शून्यक और गुणांक दोनों अलग अलग चीज है। शून्यक समझो, शून्यक इंग्लिश में जीरोस वो वैल्यू है जो पूरे पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल के प्लेस पर रख दे तो उसको जीरो बना देगी, ये कहलाता है शून्यक, इंग्लिश में जीरोस। और गुणांक या कोफिशिएंट, कोफिशिएंट अगर यहां पर पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स की घात 2 का गुणांक, तो उसके सामने जो लिखा है वो उसका गुणांक है चिन्ह के साथ। जैसे यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। अब मैं पूछ रहा हूं एक्स के सामने जो होगा वो एक्स का गुणांक, यहां एक्स स्क्वायर बोला, एक्स की घात 2 बोला है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या आया यहां से बी, और सी अकेला बचा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे अचर राशि, कांस्टेंट। ये क्या हो गया हमारे पास सी। टॉपिक ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जरूरी नहीं कि हर जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा। मैं फिर से कोई लिखकर बता देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। सुनो ध्यान से, बताओ अब मैं यहां अगर पूछूं ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी इससे कंपेयर करने पर, बी की वैल्यू, बी का मान इससे कंपेयर करने पर कितना आएगा, और सी का मान इससे कंपेयर करने पर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो ये तो हो गया कोफिशिएंट। सेकंड वर्ड क्या है जीरोस, जीरोस मतलब शून्यक। तो अभी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके लिए जो शून्यक है उसको हम बोल रहे हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए अल्फा ऐसा भी बनता है, तो ऐसा बना लो चाहे ऐसा बना लो, अल्फा बीटा। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, उसके जीरोस जो आएंगे वो होंगे अल्फा बीटा, और जो शून्यक सॉरी जो गुणांक आएंगे, कोफिशिएंट आएंगे, वो आएंगे ए बी सी। ए किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का, बी किसका गुणांक है एक्स का, सी क्या है कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं यहां पर रिलेशन लिख रहा हूं, रिलेशन समझना फिर क्वेश्चन को समझते। रिलेशन क्या रिलेशन है इनमें, रिलेशन मतलब संबंध। संबंध किन किन में बनाना है, इन दोनों में। ठीक है, पहला समझना, पहला सम ऑफ
जीरोस मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यक क्या क्या है? अल्फा और बीटा। जो जीरो से वो क्या क्या है? अल्फा और बीटा। तो सम लिखा है शून्यकों का योग। जब भी आप किसी पॉलिनोमियल का जीरोस या शून्यक निकालोगे, उसको जोड़ने पर मतलब अल्फा प्लस बीटा करने पर हमेशा क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, हमेशा क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए, ऋण बी बटे ए। माइनस अपनी जगह पर है, बी क्या है? व्हाट इज बी? बी है यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हिंदी वाले एक्स का गुणांक आएगा। माइनस बी अपॉन ए बोला है, और बटे में क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, सेकंड रिलेशन है इसमें, सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। एक क्वेश्चन देखेंगे ना सब समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। बट रिलेशन याद रखना है कि जब भी मैं पूछूं अल्फा, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ऐसे है, ऑब्जेक्टिव पूछता है डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस, क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा। बट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा लिखा है, अल्फा प्लस बीटा आएगा, हिंदी वाले भी याद रखना, क्योंकि हमने माना है कि अगर हमारे पास जो दो मान आए हैं तो पहले मान को हमने अल्फा बोला, दूसरे मान को हमने बीटा बोला। तो अल्फा प्लस बीटा, पहला वाला मान अल्फा, दूसरा मान बीटा, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस बी अपॉन ए आता है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाना, समझ में आएगा कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल, नीचे चार ऑप्शन रहेंगे, हमको माइनस बी अपॉन ए पर ध्यान देना है। अब मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल, जो भी आपके पास मान आए उनका गुणा करने पर क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए, सी बाय ए। एबीसी क्या है मैंने बता दिया, ये याद रखना है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है? एक्स का गुणांक, सी क्या है? कांस्टेंट। किसमें? द्विघात बहुपद में। ये द्विघात बहुपद या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सी अपॉन ए, सी क्या है? अचर, कांस्टेंट। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसी को परेशानी इसमें? इतना याद होना चाहिए। फिर से सुनो, जब हम बोल रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद, हिंदी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म है ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ए है एक्स स्क्वायर के सामने, तो जो एक्स स्क्वायर के सामने होगा वो एक्स की घात 2 का गुणांक या कोफिशिएंट, इंग्लिश में कोफिशिएंट। और बी क्या है? एक्स के सामने, तो एक्स के सामने जो होगा वो एक्स का गुणांक या कोफिशिएंट। सी अकेला है तो कांस्टेंट, वहां पर एक्स की घात 0 है, कांस्टेंट या अचर राशि। यहां पर हमने ए बी सी निकाल लिया। हमारा टॉपिक ही रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध है। तो इनमें क्या रिलेशन है? इनमें रिलेशन ये है कि जब आप शून्यक निकालोगे, जीरोस निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे, हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। माइनस बी, ए बी क्या है यहां पर मैंने लिखा है, तुम लोगों को भी लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का गुणनफल करने पर, गुणा करने पर, हमने जो अल्फा इंटू बीटा माना, हमको आंसर नहीं मालूम क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अल्फा प्लस बीटा जनरली लेट कर लिया है। अब जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करने पर हमेशा क्या आएगा? सी बाय ए, सी बटे ए आना चाहिए। सी क्या है? कांस्टेंट या अचर। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना कंप्लीट करो। एक क्वेश्चन बताएंगे, उससे सब समझ में आएगा। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमको शून्यक निकालना है और सिद्ध करना है उसके रिलेशन को, वेरीफाई करना है। ठीक है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। ध्यान से देखो 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले तो क्या करो? गुणांक निकालो। गुणांक मतलब कोफिशिएंट निकालो। ये पॉलिनोमियल नंबर 1 ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर, हिंदी में ऐसा लिखा है, तुलना करने पर। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कैसे करते? ध्यान से देखो, ए बी सी का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है,
अब तुलना करके एबीसी निकालना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। बताओ एक्स स्क्वायर के सामने क्या है और यहां पर ए के सामने क्या है। यहां देखो एक्स की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर क्या है -2। हम गुणांक निकाल रहे, गुणांक निकाल रहे कोफिशिएंट। और सी के सामने क्या है, इसमें तो किसी कोई परेशानी नहीं है। अब हमको पहले हमने गुणांक निकाले, कोफिशिएंट निकाले, अब हमको जीरोस निकालना है, शून्यक निकालना है, फिर हम वेरीफाई करेंगे। तो शून्यकों को निकालने के लिए हमारे पास मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। यहां पर चैप्टर 2 में हम जीरोस बोल रहे हैं, शून्यक बोल रहे हैं। इन्हीं वैल्यूज को जब इक्वेशन आएगी तो हम रूट्स बोलेंगे। चैप्टर नंबर 4 में ये मूल, ये चैप्टर 2 है, सेम कॉन्सेप्ट, और सेम कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 है, बट इसमें इक्वल जीरो आएगा, इसमें इक्वल जीरो नहीं दिया होता है पॉलिनोमियल में। याद रखना सेम कॉन्सेप्ट है चैप्टर 4 में भी, तो 2 बनेगा तो 4 भी बनेगा, अगर चैप्टर 2 बनेगा तो चैप्टर 4 भी बनेगा। ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तरीका सुनना ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल क्या पुट कर दिया हमने, जीरो, क्योंकि हमको जीरोस निकालना है, शून्यक निकालना है। सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, सबसे बड़ी घात है 2, कितने शून्यक निकलेंगे 2। 4 पद बनाना है, बीच वाले को ब्रेक करना है, -2x को ब्रेक करके लिखना है। अब -2x को ऐसा ब्रेक करके लिखना है कि उसके कोफिशिएंट जो आएंगे उसका मल्टीप्लाई करने पर, जो गुणांक आएंगे उसका गुणा करने पर -8 आ जाए, और वापस सॉल्व करने पर -2x जैसा कि वैसा बचे। मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, -2x को तोड़कर ऐसा लिखना है कि अगर वापस आप सॉल्व करो, इसको स्प्लिटिंग मेथड बोल लो या गुणनखंड विधि बोल लो या फैक्टराइजेशन मेथड बोल लो, इंग्लिश में फैक्टराइजेशन, हिंदी में गुणनखंड, या स्प्लिटिंग मेथड भी बोल सकते हो, ब्रेक करके सॉल्व करने वाली मेथड भी बोल सकते हो, तोड़कर सॉल्व करने वाली मेथड, जो भी जिस भी मेथड से समझना है समझ लो, बट इसका स्पेशली नाम गुणनखंड विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, -2x को ऐसा लिखना है कि सॉल्व करने पर -2x आ जाए, और जो उसके गुणांक आएंगे, कोफिशिएंट आएंगे, कोफिशिएंट का मतलब बताया मैंने, उसका मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए। तो मैं -2x को लिख सकता हूं +2x -4x। इसमें किसी को परेशानी है क्या, इसको ऐसा लिख सकते, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और इसका कोफिशिएंट कितना है इनटू इसका कोफिशिएंट कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए, -8 आना चाहिए। ठीक है, तो हम -2x को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये याद रखना है। ठीक है, याद नहीं मतलब कि जो भी जिस भी कंडीशन में क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से सॉल्व करना। क्या लिख दिया -2x को +2x, या पहले क्या करो -4x लिख दो, +2x लिख दो, और -8 के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 4 × 2 = 0। ये मेन स्टेप है, इतना समझ में आता है तो आगे बन जाएगा। अब देखना, शुरू की 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म, शुरू के 2 पद, बाद के 2 पद, दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया हमने, क्या बचेगा x -4, दोनों में क्या सेम दिख रहा, +2 कॉमन निकाल लिया, x -4 इक्वल क्या आया, x -4 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से x -4 कॉमन निकाला, x + 2 इक्वल क्या 0, क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करना था, हमने इसलिए इसके इक्वल 0 रख दिया। अब x -4 को पुट किया 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आई 4, -4 इधर जाएगा +4, x + 2 को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू आई -2। इसमें किसी कोई परेशानी है क्या। अब x के 2 मान आए इस बहुपद के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए x की कितनी वैल्यू आई, और ये दोनों ऐसी वैल्यू है कि जहां पर आप x के प्लेस पर इसको रखकर सॉल्व करोगे पूरा क्या हो जाएगा 0। तो वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो उस पॉलिनोमियल का, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक मतलब जीरोस कहलाता है। मैं एक वैल्यू रखकर बता देता हूं, जैसे x² -2x -8 इक्वल कितना रखा है 0, हम x के प्लेस पर 4 रख देते हैं, यहाँ पर 4 रखो तो 4 का स्क्वायर, 2 × x के प्लेस पर 4 -8 इक्वल कितना 4 की घात 2, 4 दूनी -8 इक्वल, दोनों को सॉल्व करोगे तो -16 आएगा इक्वल 0, इससे कैंसिल 0 = 0। शून्यक का मतलब समझ में आया, शून्यक या जीरोस वो वैल्यू है अगर हमने किसी पॉलिनोमियल से फाइंड किया है, वापस x की जगह पर रखने पर पूरा पॉलिनोमियल, पूरा शून्यक क्या हो जाएगा 0, वो जीरोस होता है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर गुणांक भी निकाल लिए, कोफिशिएंट भी फाइंड कर लिए, और यहाँ पर हमने अल्फा बीटा भी फाइंड कर लिया, अल्फा बीटा 4 और -2। अब हमको चाहिए क्या, रिलेशन, जो क्वेश्चन में पूछा है, रिलेशन, संबंध। पहला फर्स्ट क्या है, सम ऑफ जीरोस, यही है
सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योगफल। बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा? बी और ए की वैल्यू कहां से लाओगे? बी और ए की वैल्यू कहां से लाओगे? बी और ए क्या है? गुणांक कोफिशिएंट, ये लिखा है ना हमने, एबीसी निकाल लिए तुलना करके, तो यहां से हम एबीसी का मान लाएंगे, अल्फा बीटा का मान यहां से लाएंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करने पर माइनस बी अपॉन, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा का मान चेक करो, अल्फा का मान कितना? 4, बीच में काय का साइन प्लस, बीटा का मान यहां पर लगाएंगे स्टेप का साइन, इक्वल माइनस अपनी जगह पर है। बी का मान बताओ, बी का मान कितना है? -2, यहां पर रखो -2 बाय ए बटे में ए कितना है? 1, यहां रख दिया हमने 1। 4 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस का 2, 4 में से 2 गया, 2 बराबर 2। देखो भाई LHS इक्वल RHS, रिलेशन वेरीफाई, हमने जो ये निकाला है ये सही है, और ये जो है ये भी सही है, इसलिए जो रिलेशन आया है वो भी इक्वल आया है, रिलेशन वेरीफाई होता है। पहला निकाला सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल। अगला निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखो एक तो अगर ऐसी ऐसी बात है कि इजी पेपर आया तो ये भी नहीं पूछेगा, इतना पूछेगा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्टिव में पूछता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। और एक ही टॉपिक है, एक तो रिड्यूस है, एक ही टॉपिक है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है। अल्फा लाने की जरूरत है नहीं है सर, निकाल चुके अल्फा। अल्फा कितना आया? 4, बीटा कितना आया? -2, इक्वल का साइन आया, सी की जगह पर पहले फाइंड कर लिए कितना? -8, ए के प्लेस पर कितना? 1, यहाँ पर कितना रख दिया? 1। यहाँ पर देखो 4 दूनी -8 इक्वल -8। LHS किसके बराबर आया? कोई दिक्कत है? रिलेशन वेरीफाई होता है, LHS किसके बराबर? RHS के। यहाँ पर रिलेशन हमारा वेरीफाई होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है? कंफर्म लिखे। देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है सॉल्व करने का सेकंड तरीका। दूसरा वाला तरीका, अगर इसके सामने कुछ लिखा होगा, जैसे अभी कितना है 4, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 था, तो अगर एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट जो गुणांक है अगर कुछ आएगा तो उसको देना है कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके, कितना आ गया? 4। ठीक है, साइड में लिखना है, पेपर पर नहीं लिखना, भी सिर्फ सोचना, मैंने लिख दिया है। अब देखो तरीका सेम है, सॉल्व करने का तरीका -4s को ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो, स्प्लिट करो, तोड़ दो कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, सॉल्व करने पर -4 आए। ठीक है, चलो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, मैंने क्या बोला फिर बोल रहा हूं, पहले हम यहां से जीरोस फाइंड करते हैं। अगर एस स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर के सामने ए की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और आए तो 4 को कांस्टेंट को देना है, तो 4 इंटू 1, कोई दिक्कत है? अब बीच वाले को ब्रेक करो, -4s को ब्रेक करके ऐसा लिखो कि उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर +4 आए, सॉल्व करने पर -4 आए। मैं लिख देता हूं, आ जाएगा समझ में। -4s को हम लोग लिख सकते हैं -2s, -2s दोनों को जोड़ोगे -4s आएगा। इसका कोफिशिएंट कितना है? -2, इसका कितना है? माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 आएगा। इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखा रहने देना है, बस इतना याद रखना है। तो 4s स्क्वायर को 2s माइनस 2s लिख सकते हो, +1 इक्वल 0। शुरू की 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म, 4s स्क्वायर का मतलब 2s इंटू 2s, ये होगा -2s +1 इक्वल 0। देखो दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 2s, क्या बच रहा है? 2s माइनस, यहाँ कुछ नहीं है 1, वापस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली स्टेप आ जाएगी। प्लस की जगह पर क्या? माइनस माइनस, दोनों में कुछ सेम नहीं है, बट दोनों में कुछ सेम नहीं मतलब उसका क्या सेम है? 1। दोनों में से -1 कॉमन निकाला, 2s -1 इक्वल क्या? ठीक, देखो इसमें भी 2s -1, इसमें भी 2s -1, तो 2s -1 कॉमन, और ये बचा 2s -1 इक्वल 0। अब हम फिर से 2s -1 को 0 के इक्वल, तो 2s इक्वल -1 इधर जाएगा 1, s इक्वल 1/2। इसके लिए कॉमा, इसके लिए 2s -1 इक्वल 0, 2s इक्वल इधर 1, s इक्वल
1/2। एस के दोनों मान कितने आए? 1/2 1/2। इस 1/2 1/2 को हम क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। रिलेशन वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना निकाला, बीटा कितना निकाला, इक्वल। अभी हमने गुणांक नहीं निकाले, इसका कंपेयर इससे किया, एस स्क्वायर के सामने कितना दिख रहा, जो ए का मान है, बी का मान कितना -4 साइन के साथ, चिन्ह के साथ, सी का मान कितना, यहां पर देखो माइनस बी के प्लेस पर कितना लिखेंगे हम, -4, और ए के प्लेस पर दोनों का एलसीएम यह आ जाएगा 1 + 1, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना यहां पर आ गया 1। इसके इक्वल माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया 1, इक्वल 1, 1 इक्वल 1। रिलेशन वेरीफाई, रिलेशन वेरीफाई। नीचे देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान, बीटा का मान, सी की वैल्यू क्या फाइंड किए, ए की वैल्यू क्या फाइंड किए, 1/2 2 जा, यहां भी 1/4, 1/4 1/4, यहां पर भी एलएचएस किसके बराबर, आरएचएस के। यहां पर भी 1/4 किसके बराबर आया, 1/4, यहां पर भी एलएचएस बराबर आरएचएस के। रिलेशन वेरीफाई होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। सिर्फ ये फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है। बाकी रिलेशन तो पता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, और रिलेशन हमारा वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर, लिखे।